हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम दूसरे वेरिएंट कंटेंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले थे, पर वापस यानी कल जो डिस्कशन किया था इंडिया नेपाल का, वही वापस हो गया। पर आज थोड़ा टॉपिक बहुत डेंजर है क्योंकि वायलेशन क्रिएट हो गई इंडिया नेपाल के बॉर्डर्स के ऊपर। उन्होंने नेपाल की जो पुलिस है वो फायरिंग भी करने लग गई इंडिया के बॉर्डर्स के और इंडियन के सिविलियंस के ऊपर फायरिंग कर कर एक नागरिक को मार भी दिया है। तो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ जो पाकिस्तान है इंडिया को बहुत ही बड़ा सजेशन दिया है, उस सजेशन को भी क्या है वो भी देख लेते हैं। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले इंडिया और नेपाल के बॉर्डर्स के ऊपर जो नेपाल ने तैनात किया था, जो यानी कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक में जो बॉर्डर्स में ज़्यादा सील कर दिया गया था क्योंकि इंडिया से जो लोग जाते हैं उधर कोरोना वायरस नहीं फैलाना चाहिए। यानी कि जिन्होंने कल के वीडियो नहीं देखा वो जरूर कल के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि है ना, कल में मैं ये बात बोला था कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कैसे इंडिया के ऊपर मजाक उड़ाए थे। हालांकि इन्होंने इंडिया के कोरोना वायरस, बड़ा कोरोना वायरस यही नहीं कहा था और कई विषय कहे थे। योगी आदित्यनाथ के ऊपर मजाक उड़ाए थे और साथ ही साथ इंडियन के जो डिफेंस स्टाफ्स ऑफिशियल्स है, जो मेन स्टाफ्स है, उनके ऊपर भी मजाक उड़ाए थे। तो ये बात सब हम समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। पर आज ये टॉपिक है कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर्स के ऊपर 3 जन यानी 10 गोली नेपाल के ऑफिसर्स ने फायर किया है हवा में। जब इंडिया के जो सिविलियंस नहीं माना तो, यानी ये नेपाल का स्टैंड है, सिविलियंस नहीं माना तो आखिरी में 8 गोली इंडियन के सिविलियंस के ऊपर चलाया गया। उसमें से एक नागरिक, भारत का नागरिक का डेथ हो गया और साथ ही साथ बाकी 2 जन, यानी अभी हालांकि 2-3 इस कंफर्मेशन नहीं है, यानी 3 जन हम पकड़ लेंगे, 3 जन की घायल हो गए और साथ ही साथ एक आदमी को अरेस्ट करके लेके गए नेपाल के पुलिस, ऐसा बोला जा रहा है। यानी सीमा सुरक्षा बल उधर की जो है वो बात ये बोल रही है कि, और ये विषय इंडिया ज़्यादा करके दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि हालांकि अभी देखेंगे तो इंडिया नेपाल की जो रिलेशन है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चल रही है। तो इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना, ऐसे इंडिया का स्टैंड है। तो इन सभी चीज़ों में और एक अगर बात कहेंगे, आप पूछ सकते हो कि बहुत इंडिया नेपाल के बॉर्डर खाली रहता है, इंडिया नेपाल के पासपोर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है, तो अभी क्यों उन लोगों ने इतनी बड़ी फोर्स से लेके आके बॉर्डर्स पे लेके आके टाइट क्यों किए? तो इसका कारण यह है कि नेपाल में 5000 केस से ज़्यादा हो गया है कोरोना वायरस का। तो उधर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स बढ़ गया, उधर के लोगों प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसके कारण उधर के गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि इंडिया से भी ज़्यादा लोग आके कोरोना वायरस स्प्रेड ना कर दे, ऐसा उन्होंने उधर बॉर्डर्स में सिक्योरिटी लगाया। और एक विषय अगर हम देखेंगे तो जो इंडियंस जो गए थे वो नेपाल के बॉर्डर के अंदर ही ये हुआ है इंसिडेंट, और जो इंडियंस गए हैं वो उधर के रिश्तेदार, यानी इंडिया के जो नेपाल में रहने वाले रिश्तेदार को मिलने गए थे, इसके लिए ये प्रॉब्लम हुआ। और जब नेपाल के पुलिस ने जब वापस भेज रहा था तो उधर के इंडियंस के बॉर्डर में रहने वाले इंडियंस नहीं माने थे, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसके ऊपर क्लियरली जब एक वीडियो मतलब टॉपिक निकलेगा तो उसके ऊपर डिस्कशन क्लियरली करेंगे एक वीडियो में। तो इस चीज़ों के अलावा पाकिस्तान के जो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत ही बड़ा सजेशन इंडिया को दिया है। हालांकि अगर हम देखेंगे तो कई दिनों से ट्विटर में इंडिया के अपोज में बहुत ही ट्वीट कर रहे थे, यानी कई विषयों में, यानी उन लोग के जो इस्लामिक स्टेट्स है, यानी 57 स्टेट्स है गल्फ कंट्रीज़ के, उन स्टेट्स में भी जाके इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्पीच दिया था, सब कुछ किए थे। तो इन सभी चीज़ों के अलावा अभी एक टॉपिक निकला कि कई दिनों से इन लोगों ने यूएई का सपोर्ट लेकर भी कर रहे थे। अभी नया इनका जो अभी भाईचारा चल रहा है और तुर्की के साथ चल रही है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में इंडिया को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बोल दी है कि उन्होंने नया अभी एक स्कीम चालू किया है। उनका जो स्कीम है कैश ट्रांसफ़र का जो स्कीम है, तो वो स्कीम को इंडिया में अप्लाई करना है क्योंकि पाकिस्तान में सक्सेस हो गया, ऐसा उनका मानना है। तो ये बात कुछ हंसने वाली बात है क्योंकि खुद को खाने की वांदे पड़ी है पाकिस्तान को, और इंडिया को हेल्प करने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात हम सभी जन जानते हैं कि पाकिस्तान के डेप्थ, यानी ये बात कह दिया तो पाकिस्तान के, तो इंडियन के ऑफिशियल्स चुप तो नहीं रहेंगे। तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स के जो ऑफिसर है, मेन ऑफिसर अनुराग जी, उन्होंने ये बात कह दिया कि आपका पहला जीडीपी की डेप्थ देखो, टोटल जीडीपी की डेप्थ देखो, यानी 90% जीडीपी डेप्थ है। मतलब जो दूसरे देशों से इन्होंने जो कर्जा लिया है उनके जीडीपी डेप्थ में 90% है। तो ये बात से हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितने हद तक कर्जे में बैठ गया है करके। तो इन सभी चीज़ों को उनको याद दिलाया अनुराग जी ने, और साथ ही साथ ये बात बोले कि भारत को आप समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। क्योंकि ये बात बोलने की कारण ये थी
कि इंडिया में जो पेशेंट्री से यानी जो माइग्रेंट्स वर्कर्स है, जो वर्कर्स जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, और इंडिया में 34% के लोग जो ज़्यादा करके इंडिया में मतलब जॉबलेस हो गए, ऐसा वैसा उनका बोलना था। इसके लिए इंडिया के कई ऑफिसर्स उनके ऊपर भड़क उठे, और ये बात उनका उधर ही नहीं है, यानी इंडिया के ऑफिसर्स ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी उनको ये बात समझा रहे हैं कि आप लोग खुद के देश देखो, बाद में इंडिया को समझाओ, क्योंकि अपने देश का ही परिस्थिति बहुत खराब है करके पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स है वो खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को समझा रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक है, और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही डिस्कशन करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करिए, तभी मुझे जो भी इस वीडियो के अंदर जो गलतियाँ किया हूँ उस गलतियों को समझ सकता हूँ। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।